हेलो दोस्तों। वेलकम टू गेम लाइट। तो आज हम लोग सैंपल पेपर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग के नीट या जेई में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैंने 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए हुए हैं। एक पेपर ही है, सैंपल पेपर, जो आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग को ऐसे अच्छा लगेगा ये सेशन तो ऐसे और भी हम प्रैक्टिस पेपर आप लोग के लिए लाएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। A, E, M and N are the atomic weight, equivalent weight, molecular weight and valence of an element. The correct relation. तो क्या पूछा है यहाँ पे? करेक्ट रिलेशन पूछा है किसके बीच में? इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट और वैलेंसी। कि मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट तो एक ही चीज है, बस अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, अगर एटम है तो एटम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है आपका इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर मतलब है। तो यहाँ से एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा? ई इंटू एन, ई इंटू एन, ए इक्वल्स टू ई इंटू एन। दैट मीन्स पहला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच टर्म इज यूज टू बी करेक्टली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए लिया जाता है? मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन, और मोल पर लीटर क्या होता है आपका? मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके का कंपोजिशन है और हमको क्या बताना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या करते हैं, जितना परसेंटेज रहता है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 90% है तो 90 इंटू 200 प्लस 8 इंटू 199 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 202 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो क्या आएगा, ये किसके आसपास आएगा? एक ऑप्शन 199.96 आएगा। दैट मीन्स एक 200 यू के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 200 यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक्सक्लूडिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √n, n+2। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे? n क्या है? n इक्वल्स टू अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं इसलिए तेज क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोग को भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन √n n+2। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसकी जो यूनिट होती क्या होती है, बीएम, और बोर मैग्नेट्रॉन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा। An, an approximate the quantum number of circular orbit of diameter 20.6 nanometer of hydrogen atom according to Bohr theory। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, क्वांटम नंबर, अप्रोक्सीमेट क्वांटम नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में बताना है। ठीक है, तो ऑर्बिट एन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब होता है कि आर एन इक्वल्स टू क्या होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर एन डिवाइडेड बाई आर नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है डायमीटर, डायमीटर 20.6 नैनोमीटर दिया है। तो इसका रेडियस क्या होगा, d/2। दैट मीन्स 10.3 नैनोमीटर। आर एन की वैल्यू अगर हम लोग 10.3 रखें, और आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ जीरो, फर्स्ट ऑर्बिट क्या होती है, 0.53 नैनोमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0.53 रख देंगे, ए वैल्यू, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14। ठीक है, एन क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p वाई ऑर्बिटल। ठीक है, 2p वाई मतलब कि एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए और पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑर्बिटल का एन प्लस एल की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, एन प्लस एल की वैल्यू पे। ठीक है, तो एन क्या है, 2 है, और एल की वैल्यू क्या है इसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए 1 होती है। तो 2+3 किसका 3 आ रहा है, इक्वल्स टू एस ऑर्बिटल, नहीं होगा। सेम एज दैट ऑफ 2p x एंड 2p z, दोनों का सेम होगा, सही बात है। लेस देन 2p z इक्वल होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ग्रेटर देन 2p z, ये भी गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवेंथ। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम। देखिए फ्लोरीन और नियोन के
एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूछा है, तो हमको पता है कि जो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई होता है वो नियॉन से कम होता है, क्योंकि नियॉन में क्या होता है, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल रेडियाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए किसमें ज्यादा है। तो पहला कम होना चाहिए, दूसरा ज्यादा, तो इसमें पहला कम है दूसरा ज्यादा, दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन की रिएक्टिविटी पूछा है, तो हेलोजन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हेलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद क्या आता है, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विद SiCl4। ठीक है, SiCl4 क्या होता है, SiCl यहाँ पे भी Cl और ये भी Cl है, तो मतलब क्या है यहाँ पे शेप, ये शेप टेट्राहेड्रल है, कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो हमें टेट्राहेड्रल बताना है, तो PO4 3 का भी शेप टेट्राहेड्रल होता है, NH4+ का भी शेप टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पे SCl4 है, इसके पास क्या है, S, ठीक है, Cl, एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया है इसके पास, तो इसका शेप किस तरीके का है, सीसॉ शेप बोलते हैं इसको। दैट मीन्स ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है SiCl4 के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। डी भी क्या, SO4 2 इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, तो क्या है, दे आर द मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ घटता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम, उससे कम किसका होगा, बोरॉन, उसके उससे कम किसका होगा, कार्बन। तो क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या है इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर मोस्ट सेल में नहीं है, सेंट्रल एटम, दैट मीन्स कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, NH3, इसके पास एक लोन पेयर है, इसी वजह से क्या हो जाता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है, क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। BeCl2 के केस में क्या होता है, बेरिलियम 2 क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, एक बेरिलियम का एटम, एक यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया, क्लोरीन से, एक बेरिलियम का। आउटर मोस्ट शेल में बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ भी शेयरिंग, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं इसके, 4 इलेक्ट्रॉन ही हो पा रहे हैं सेंट्रल एटम के अराउंड। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, BeCl2 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CCl4। CCl4 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, सभी क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, PCl5 में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो कितनी स्पीसीज हैं, स्पीसीज 3 है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। अब क्या, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH, क्या है, एल्कोहल है, OH है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर ओवरकम कर दिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ट्वेल्थ का ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, ये बी नहीं। ठीक है, अब क्या है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन O2+ फॉलोज द ऑर्डर। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो जित अब अगर नाइट्रोजन N2 के 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके पास उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन घटाया बढ़ाया, तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घटता बढ़ता है। ठीक है, O2+ के पास 15 इलेक्ट्रॉन होता है, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। उसके बाद क्या, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होता है। O2 निगेटिव के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। O2 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1.0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, O2+ इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 2 दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑप्शन ए क्या है, ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल फोर कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस, सही है क्योंकि टेट्राहेड्रल होते हैं, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। बी क्या है, ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट वन पीओ यूनिट एंड वन पीओएच ग्रुप। अगर पीओ यूनिट और पीओएच नहीं होगा तो ऑक्सो एसिड कैसे होगा, तो बी भी क्या है हमारा सही है। सी क्या है, हाइपो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब हो गया H3PO4 का यूज क्या होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में होता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। और देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो P डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या होगा, दो H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, तो एक OH जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स केवल एक क्या कर सकता है, एक ही H दे सकता है, दैट मीन्स क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड होता है। क्या होता है, ये मोनोप्रोटिक एसिड होता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, डी, दैट मीन्स डी क्या है, इनकरेक्ट है। इस तरीके की चीजें, नॉट वैलिड, वैलिड, करेक्ट, इनकरेक्ट, आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। 15 क्या है, P and PV are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideally Bernoulli solution. If X represent the mole fraction of component A, the total pressure of the solution will be। अब देखिए, टोटल प्रेशर PT क्या होता है, PA XA प्लस PB XB, वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब देखिए, किसी भी ऑप्शन में ऐसा है, क्या है कि पीए और पीबी को हटा दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, वन के इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, या तो एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, पीबी प्लस एक्स ए, क्या है यहाँ पे हम लोगों ने पीबी लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस एक्स ए। अब देखिए पीबी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पीबी एक्स बी जो है, एक्स बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीबी वन माइनस एक्स ए प्लस पी ए पीबी पी एक्स है। देखिए तो ये चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, पीबी माइनस पीबी एक्स है, ठीक है, पीबी माइनस पीबी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पीबी प्लस एक्स है, पी ए माइनस पीबी, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पीबी प्लस एक्स है, पीबी माइनस पी ए, यहाँ पे क्या है, पी ए माइनस पीबी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter, ठीक है। What is the normality of the solution, ठीक है। अब देखिए, अब मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना मोलैरिटी रहता है उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है, टू, क्योंकि ये 2H प्लस देता है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5m इंटू टू, नॉर्मेलिटी सॉरी, क्या हो जाएगा, 10n, ठीक है। तो पहले नॉर्मेलिटी 10n आ गई, अब बाद की निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। तो 10 इंटू वन, पहले लीटर 1 लीटर है, बाद में लीटर क्या करते हैं, N2 निकालना है, 10 लीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 10 कैंसिल आउट एक जगह, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन है, क्या आ जाएगा बाद में, वन एन, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी रह जाएगी, वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सॉल्यूशंस ऑफ KNO3 एंड CH3 OH आर सेपरेट प्रिपेयर्ड सेपरेटली, मोलैरिटी ऑफ बोथ इज 0.1 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू आई इंटू CRT। अब देखिए, आई क्या होता है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है, सी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, दैट मीन्स ये मोलैरिटी होती है। RT, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, तो दोनों सेम है क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो हमको आई पे डिपेंड करना है। तो आई क्या है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, तो KNO3 क्या है, के प्लस NO3 माइनस, ठीक है। तो इसके लिए आई की वैल्यू दो हो जाएगी, क्योंकि क्या है, टोटली आयनाइज होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम लोग क्या मानेंगे कि टोटली कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। CH3COH क्या है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आई की वैल्यू अगर केएनओ थ्री के लिए ज्यादा है तो प्रेशर भी केएनओ थ्री का क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, CH3COS से। तो केएनओ थ्री का प्रेशर क्या है, P1, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलो राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ कब फॉलो करता है, जब सोल्यूशन में जो ए एंड बी है उसका अट्रैक्शन फोर्स जो उसके कंपोनेंट होते ए और बी और बी दोनों के क्या होता है, इक्वल होता है, तो राउल्स लॉ फॉलो करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट। ठीक है। अब 19 क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड I माइनस। द सोल्यूशन was treated with iodine as 35 डिग्री सेल्सियस। E naught for Fe3 plus to Fe2 plus is plus 0.77 volt and E naught for I2 to R2 I minus is 0.536 volt। अब देखिए होगा क्या, 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस क्या करा रहा है ये, I2 प्लस 2Fe2 प्लस। ठीक है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, -NF ई नॉट। अगर रिएक्शन फिजिबल कराना है तो ई नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर हम लोगों ने Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस चेंज किया तो इसकी वैल्यू 0.77 है, एंड I2 टू I माइनस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो इसको अगर निगेटिव कर दिया यहाँ से हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट किसके आसपास आएगी, अगर इसको हम लोगों ने 4 कर दिया तो क्या आ जाएगा ये 3, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो 0.23 पॉजिटिव वोल्ट में आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, Fe3 प्लस Fe2 प्लस में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आई का क्या हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या है, आई माइनस विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। Fe2 प्लस विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस, नहीं, Fe3 प्लस विल बी रिड्यूस टू Fe2। I2 विल बी रिड्यूस टू I माइनस, ए भी इनकरेक्ट है। देयर विल बी नो रिडॉक्स रिएक्शन, ए भी इनकरेक्ट है। दैट मीन्स हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की बतानी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, NH4OH, NH4Cl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, प्लस डेल्टा एम ऑफ NaOH। ठीक है, यहाँ से OH आ गया, यहाँ से NH4 आ गया, दोनों मिलके बना लिया। अब NaCl कैंसिल करना है तो हमको NaCl से नेगेटिव कर देना है, दैट मींस ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैराडे लॉज होल्ड होल्ड गुड एट कौन से, इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा ऑप्शन सही तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है। फैराडे लॉ किस पे वर्क अच्छा करता है, दैट इज ऑल प्रेशर, सभी प्रेशर पे फैराडे लॉ क्या होता है, अच्छा काम करता है। फैराडे लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22, द अमाउंट ऑफ एन आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन। अब देखिए अमाउंट ऑफ आयन क्या होता है, W, एंड W का फॉर्मूला क्या होता है, Z × I × T। ठीक है। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई क्या है, करंट है। टी क्या है, टाइम है। तो किस पे नहीं डिपेंड कर रहा, रेजिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑप्शन भी क्या होगा हमारा इसमें, करेक्ट होगा। ठीक है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, के के बराबर होगी, दैट इज क्या होगा, कंसंट्रेशन पर टाइम। ठीक है। कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स नहीं होगा, कंसंट्रेशन पर टाइम, दैट इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। 24 क्या है, ये रिएक्शन है जो रेट कांस्टेंट ऑफ 0.5 मोल इनवर्स डीएम क्यूब मिनट इनवर्स, के की वैल्यू 0.5 दी गई। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.2, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया गया है, 0.2। मान लीजिए ए की वैल्यू क्या दी गई है, 0.2। हाफ लाइफ हमको बताना है। ठीक है।
अब देखिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन पर टाइम होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स, डीएम क्यूब को हम लोग लीटर भी लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। दैट मीन्स क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, वन अपॉन के, दैट इज रेट कांस्टेंट इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वन अपॉन 0.5 इंटू 0.2 हम लोग करेंगे, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स क्या आएगा, टाइम की वैल्यू 100 मिनट, 10 मिनट, सॉरी, क्या आएगा टाइम की वैल्यू, 10 मिनट। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरेंट बाय 10 डिग्री, प्रेफरेबली 25 डिग्री एंड 35। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। 26 क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर, क्या है, ऑल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। क्या सही है, सही है, क्योंकि सब मेटल होते हैं। ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन, ये भी करेक्ट है। ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट ओनली, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट ऑन स्ट्रांगली हिटिंग यू। अब कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, UnO3 ट्वाइस। अगर इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या देता है, 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2 प्लस क्या देगा, O2 गैस देगा। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CuNO3 देते हैं, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा कि क्यूप्रस ऑक्साइड, तो Cu+2 है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, -2। तो +1 क्या होता है, क्यूप्रस होता है, +2 क्या होता है, क्यूप्रिक। दैट मीन्स ऑप्शन बी का होगा हमारा करेक्ट होगा। अब क्या है 28, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग क्वाइनेज मेटल। तो क्वाइनेज मेटल में सिल्वर क्या होता है, इज द हाईएस्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, सिल्वर की होती है, ठीक है। अब क्या है, अमंग NiCN4, NiCl4 एंड NiCO4। तो देखिए Ni क्या है, +2 में होना चाहिए सब में, ठीक है, और इसमें क्या है, Ni 0 में है, ठीक। तो निकिल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो निकिल क्या होता है, 28 होता है, तो Ni2+ क्या हो जाएगा, 3D8। 3D8 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, इस तरीके से हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3D का एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल, 4s और 4p के दो मिलके क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, तो NiCN4 तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। NiCN4 टू नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब Cl है, Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो Cl के जो भी आएंगे वो किस में आ जाएंगे, 4s और 4p, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे इसमें दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, sp3। sp3 का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो NiCl4 क्या है, टेट्राहेड्रल है। NiCO4 क्या हो जाएगा, 3D10। तो 3D10 का मतलब क्या हो गया, सब भरा हुआ है, दैट मीन्स ये भी टेट्राहेड्रल होगा, तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। इन बेंजीन देयर इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हेंस इज पाई इलेक्ट्रॉन अटैच्ड बाई, इस तरीके से है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो सभी छह कार्बन न्यूक्लियस से क्या होता है, अटैच्ड होता है। Which of the following compounding generally used for हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में क्या क्या यूज करते हैं, पीटी, पीडी, H2Ni, उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विलिकेंसन कैटलिस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। रिएक्शन एज सोन इज कॉल्ड, क्या है, एल्काइल हैलाइड है, प्लस, सॉरी एल्कोक्साइड है ये, प्लस ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एथर का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन एथर सिंथेसिस, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है।
बेंजीन HCl से नहीं बनता है, NH2 HCl हीटिंग से भी नहीं बनता है। बेंजीन क्या है? बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज ऑप्शन सी क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है। फेनॉल है, NaNO2 NO2 बना लेगा फेनॉल पे, फेनॉल NaNO2 प्लस, पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा HCl CuCl, क्या होगा यहाँ पे? पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, दैट मीन्स इस केस में भी नहीं बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटर द आयनिक करेक्टर ऑफ द कार्बन मेटल बाउंड द मोर रिएक्टिव इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। आर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? PbR3 ये का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे? क्या बनेगा? PbR3 है तो क्या होगा? OH का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Pbr, क्या आ जाएगा? दिस इज ऑप्शन ए। क्या एल्कोहलिक KOH, इसका रिलीज होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड। S2 यहाँ होना चाहिए PdBSO4, किसका रिएजेंट होता है? रोजनमैन रिएक्शन का। CrO2 Cl2 CH2 H2C, ठीक है, किसका होता है? ये इटार्ड रिएक्शन का होता है। ठीक है। CuHCl एनहाइड्रस AnCl3 CuCl किसका होता है? आपका गटर मैन कोच का। CsCl3 NaOH किसका होता है? रेमंड का। ठीक है, तो ए क्या है? फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, बी किसके साथ मैच हो रहा है? थर्ड के साथ, सी किसके साथ मैच हो रहा है? फर्स्ट, डी सेकेंड। ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O yield फेनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, फेनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है and give negative response to the आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स क्या है? ये मेथाइल कीटोन नहीं है। टॉलेंस टेस्ट भी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स ये एल्डिहाइड भी नहीं है। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेनॉन रिडक्शन, एन पेंटेन बना रहा है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बना रहा है, दैट मीन्स इसके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोजन तभी बनाएगा। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, दैट मीन्स मिथाइल कीटोन नहीं है, दैट मीन्स CH3CO ग्रुप भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो पेंटेनल तो नहीं होगा, 2 पेंटेनॉन भी कट गया क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है। एन एमाइल अल्कोहल भी नहीं होगा, तो 3 पेंटेनॉन क्या होगा? 3 CH2CO CH2 CH3। अब इसको अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो एन पेंटेन दे देगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट। अब क्या है? एनिलीन इज अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस की yielded a कलर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब NH2 है, NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना लिया? डाइजेस्टाइजेशन रिएक्शन हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, N2 प्लस एंड Cl। अब NN डाइमेथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? डाई बन जाता है, कलर्ड डाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है। ठीक है, एन एन डाइमेथाइल एनिलीन क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन CH3 which is the structure of n methyl NN डाइमेथाइल एनिलीन। ठीक है, तो इसके पैरा पोजीशन से रिएक्शन होके ये डाई NN डबल वन बनता है, इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kb इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, Kb की वैल्यू हाईएस्ट पूछा है, दैट मीन्स बेसिक कैरेक्टर किसका हाईएस्ट होगा? हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर। अब क्या? पैरा मेथॉक्सी एनिलीन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं NH2, इसके पैरा पोजीशन पे एनिलीन है, क्या है? लोन पेयर डोनेटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पैरा क्लोरो एनिलीन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है? पैरा क्लोरो एनिलीन है, यहाँ पे Cl आ गया। पैरा नाइट्रो, नाइट्रो के लिए क्या हो जाएगा? NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2। पैरा मेथाइल NO2, सॉरी NH2 एन मेथाइल CH3।
तो ओ सी एस थ्री क्या है, इसके पास प्लस एम है, तो प्लस एम क्या होगा, मोर होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नेगेटिव बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट। ठीक है, सेम क्या है जो पहले आया था वही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये रिएक्शन क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पे होगा, एन डबल वन बनेगा, एन एस टू पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, एडोड आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर्म है, तो मैन के लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं क्या होते हैं, वी आई पी, ऑल में टी टी। ठीक है, तो इसमें जो टी टी है क्या होता है, ये थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान है, दैट मीन्स टायरोसिन क्या होता है, नहीं होता है। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेज। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है काफी, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस पूछे हैं, तो ठीक है। तो पहला क्या है, साइनाइड है, उसको हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। साइनाइड ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है किसमें, सी एस टू एन ओ टू, एन एस टू में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एस टू एन एस टू। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब क्या है, सी एस टू एन ओ टू एन एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ रिएक्शन कराया हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सी एस टू तो है ही, एन एच टू ग्रुप रिएक्ट किया तो क्या बना यहाँ पे, एन टू प्लस एंड सी एल माइनस। अब क्या है ये, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, तो एलिफैटिक वाला स्टेबल नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, वो एच टू के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी एच टू ओ एच। तो सी एच टू एच का मतलब ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट है। अब क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक्स प्लेस इन, तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता है, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है इसमें, एस सी एच ओ के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, एस सी एच ओ के पास। अब 46 क्या है, रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आप लोग को प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, बी आर के सी एन के साथ रिएक्शन कराना है, तो बी आर हट के सी एन हट जाएगा, तो क्या है, सीरीज एक्सटेंड का रिएक्शन है, इससे हम लोग कार्बन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एस थ्री ओ प्लस के साथ रिएक्शन कराया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एस थ्री सी ओ एच क्या बना लेगा, एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो बी क्या है, एसिड है। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या कर लेगा, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, दैट मीन्स एथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन इस केस में हो जाएगा, डी। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, माइल्ड होता, तो हमारे यहाँ पे क्या बनता, एल्डिहाइड बनता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड एस एन वन, एस एन वन के टुवर्ड रिएक्टिव क्या होते हैं, जो कार्बोकैटायन स्टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबल, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो क्या होता है, रिएक्टिविटी टर्सरी अल्काइल हैलाइड की ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा किससे होती है, प्राइमरी से। तो इस केस में जो सी ऑप्शन है क्या है, दैट इज टर्सरी। तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एम एन ट्वाइस सी टू ओ फोर सी एल। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, हमें क्या बताना है, सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मेटल एम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेटल एम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मानते हैं एक्स प्लस ई एन क्या होता है, थैलियन डाइयामीन, तो इसका 0 होता है। सी टू ओ फोर का क्या होता है, 2 निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, दैट इज प्लस सी एल का क्या होता है, -1, तो -1 दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे, 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 आ गया। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है।
तो हमें पता है कि जो ईएन होता है वो क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड, और C2O4 भी क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड। इस तरीके से जो M का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। ठीक है। अब क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, H2O के पास एक्सेप्शन होता है, क्योंकि H2O के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंस H2O में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो H2S is less than H2SC is less than H2TE is less than H2। दैट मीन्स H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दैट इज स्टेटमेंट वन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास पे तो डिक्रीज करता है, लेकिन पहला क्या है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बढ़ जाता है। दैट मीन्स सेकेंड भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड नहीं दिया है। तो हमारा ऑप्शन ये क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक है। अब क्या है, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए हम लोग को बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन के बाद कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ठीक है। लिथियम का क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3s1 2s1। इसका क्या होता है 2s2। इसके लिए 2s2 3p1। इस केस में क्या हो जाएगा 2s2 3p2। इस केस में 2s2 2p2 है, सॉरी यहाँ पे 2p2 2s2 2p3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p4 2s2 2p5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p एंड 6। तो 2p एंड 6 दैट मीन्स ये तो स्टेबल नोबल गैस है, तो इसकी तो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। अब क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो होनी क्या चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेकिन क्या होता है, होता नहीं है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बेरिलियम क्या है, उसके पास 2s2 है, दैट मीन्स फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्वाइट डिफिकल्ट होगा, रेदर देन उससे जो एक आगे होता है जस्ट, बोरॉन। क्योंकि 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा देन 2s2 से। तो बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी एक इससे ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या आ जाएगा, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, देन कार्बन। कार्बन के बाद क्या आता है, तो देखिए नाइट्रोजन में क्या है, 2p3। 2p3 क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्या है ये, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल। तो 2p3 से एनर्जी निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना क्वाइट डिफिकल्ट होगा देन 2p4। तो ऑक्सीजन की अनएसिड एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नीम। ठीक है। तो ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर चेक करिए, लिथियम के बाद बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन के बाद ऑक्सीजन। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन को लगभग 38 मिनट में सॉल्व किया है। ठीक है। तो मैं आपको समझा के भी कर रहा था, तो आप लोग का जितना ही कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, आप लोग क्वेश्चन को जित अच्छे से विथ एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नीट में आप लोग को 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको 35 सेक्शन ए में होते हैं, और 15 क्या होते हैं, सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी वाले आपको 10 ही करने होते हैं, लेकिन आप लोग 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तभी तो 10 कर पाएंगे उसमें से। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, डेली सैंपल पेपर एक कराएंगे। ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी आपको सजेशन देना हो या जो भी अच्छा लगा हो, कहीं कोई गलती हुई है तो आप लोग उसको हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है। थैंक यू।